नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 171। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधि कौन करता है? मुख्यमंत्री। संविधान संशोधन प्रस्ताव पर दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की आंसर दोस्तों संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। संप्रभुता वह शक्ति है क्रियाशील रहकर कानून बनाती है, इसका आंसर होगा दोस्तों विल्सन। भारत में कानून बनाता है तो विधायिका बनाता है आंसर दोस्तों। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अपने किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण है गुटनिरपेक्षता। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 171। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। संविधान संशोधन प्रस्ताव पर दोनों सदनों में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों की आंसर दोस्तों संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। संप्रभुता हुआ शक्ति है क्रियाशील रहकर कानून बनाती है दोस्तों आंसर इसका होगा वुडरो विल्सन। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा है। आधुनिक पंचायती राज शासन से मिलता जुलता प्राचीन भारत के साम्राज्य कौन सा था? तो चोल साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो 13 अप्रैल 1949। संवैधानिक संस्था है तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद अनुच्छेद 263। भारत का संवैधानिक सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन योजना आंसर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप आंसर दोस्तों संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। पंचायती राज का प्रमुख उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास। अगला क्वेश्चन है ऑस्टिन किस देश के हैं? तो इंग्लैंड। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वयस्क मताधिकार पर। महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76। किस राज्य में राज्यपाल का आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। जॉन ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक है तो विधि शास्त्र पर व्याख्यान। आसियाना संगठन का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। भारत के विदेश मंत्री का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है महासचिव। भारत में राइट टू रिकॉल का राजस्थान ने सर्वप्रथम किस निकाय संस्था में लगाया? आंसर हो जाएगा नगर पालिका अशोक जैन। 161वां नंबर राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राजस्थान में नगर निगम की प्रमुख को कहते हैं महापौर। कौन सा आयोग भारतीय संविधान की उपज थी? योजना आयोग। निर्देशक तत्व के बारे में यह कथन किसका है? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया। इसका आंसर हो जाएगा के.टी. शाह। के संस्था नाम समिति प्रतिवेदन 1964 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों भ्रष्टाचार। कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है यह किसने कहा? तो ऑस्टिन ने कहा। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? दोस्तों 2 आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो 1935 अधिनियम के तहत। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया समान है ये शब्द किसका है? तो ये शब्द सरोजनी नायडू का है। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? तो अनुच्छेद 143। संघ सूची राज्य सूची का उल्लेख सर्वप्रथम किस अधिनियम में किया गया? तो 1919 अधिनियम। सत्तादेश देने का अधिकार और इसे लागू करने की शक्ति है यह कथन किस विचारक का है? हेनरी फेयोल। बहुलवादी संप्रभुता का लक्षण नहीं है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों संप्रभुता सदैव एक व्यक्ति में। अगला क्वेश्चन है भाग 15 में वयस्क मताधिकार किसी अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 326। 1960 सिंधु नदी जल समझौता किस किस के बीच हुआ? तो नेहरू और अयूब खां के बीच। नगर परिषद निकाय में अधिकारी होता है प्रशासक। राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने का अधिकार है लोकसभा। भारत की संसद में अभिप्राय है आंसर हो जाएगा राज्यसभा लोकसभा एवं राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 108। यह देश चट्टानों के बीच खुले हुए फूल के समान है किस देश की और संकेत किया गया है? नेपाल। शिवसेना कौन सा प्रांत में सक्रिय है? महाराष्ट्र। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक सुझाव है तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है यह कथन किसका है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा के.सी. व्हीयर।
ये वह में दीर्घिकार यह र है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता है नेहरू, नासिर, मार्शल, टीटो। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में किस विवाद के बीच हुआ? आंसर हो जाएगा कच्छ क्षेत्र के विवाद को लेकर। भारत और चीन के बीच स्टेज की भूमिका कौन सा देश निभाता है? तो नेपाल। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो 73वें संशोधन। संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। बालकों का अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहलाता है? मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 42 दोस्तों। सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो 16(4). ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार। दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ से भिन्न होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते। दबाव समूह का कार्य है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है तो विशेष हित समूह के रूप में। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो आंसर हो जाएगा बहुदलीय। किसी दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबोधित प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा भाग 9। यूएनओ में महासचिव की नियुक्ति की जाती है? आंसर सुरक्षा परिषद के सिफारिशों से महासभा द्वारा। भारत के संविधान में किस अनुसूची में पदाधिकारी को शपथ दिलाई जाती है? तो अनुसूची 3 हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान मानव अधिकार आयोग RSHRC संस्था है तो आंसर हो जाएगा सलाहकारी एवं परामर्शदात्री संस्था। संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 को है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। लोकसभा में अधिकतम संख्या है 552। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है 13। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया? 1972। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित हुई? जनसंख्या। लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। किस वर्ष पूर्व सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था की गई? 1976। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है 6 वर्ष व 65 वर्ष की आयु सीमा दोनों। मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 10। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिशत क्या है? तो 15%। राजस्थान में लोकसभा सीटें 25 है। किस भारतीय अधिनियम में प्रांतों में सर्वप्रथम द्वैध प्रारंभ हुआ शासन है? तो 1919। भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधक पत्र को किसने कहा था? नेहरू। गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 1942 ईस्वी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अम्बेडकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के उद्देश्य में प्रथम संशोधित किया तो 42वां संविधान संशोधन। संवैधानिक उपचारों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया? तो अनुच्छेद 32। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति आंसर हो जाएगा अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद 356। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लाए गए हैं? आयरलैंड। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368। अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम 25 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ था? तो 3 बार दादा भाई नौरोजी ने हुआ था। गांधी से हुए पुनः समझौता पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किया? तो गांधी, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो 21 में। कौन एक असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान न्यायवादी। उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक है? मूल अधिकार। प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? लोकसभा व राज्यसभा दोनों। संघ लोकसभा आयोग के सदस्यों को नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो नियमों को अधिनियमित करना। राजस्थान में लोकसभा व राज्यसभा मिलकर कुल कितने सीटें हैं? 35। 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के आपस में जोड़ता है? तो 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश। भारत के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। वह चुनाव जो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराए जाते हैं पंचायत व नगर पालिका। अगला है 1977 में अशोक मेहता समिति ने किसकी स्थापना की सिफारिश की? तो पंचायत समिति। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित
प्रतिष्ठापित शब्द सही क्रम है तो आंसर होगा स्वतंत्रता, समानता, न्याय। कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तो भारत के महान न्यायवादी। किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है तो राज्य विधान परिषद। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है तो 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन 251 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है तो 343। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था तो बेलगांव। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं तो अवशिष्ट विषय। मूल्यों का आधिकारिक विभाजन राजनीति की यह परिभाषा निम्नलिखित में किसने दी है तो डेविड ईस्टन। किस प्रधानमंत्री को सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरा था, एक मत से वीपी सिंह गिरे थे। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया तो 42वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है CTBT पर हस्ताक्षर हुए तो 1996। 14वां सार्क सम्मेलन हुए थे दिल्ली। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे जवाहरलाल नेहरू। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है रस्तु। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम है आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक उपागम। सहकारी आयोग किसके संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए नियुक्त किया गया तो केंद्र और राज्यों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों और उग्रवादियों में फूट पड़ी तो कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। किसने भारत का संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है, चलायमान राष्ट्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा के 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं 2 साल के बाद। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। संसदात्मक व्यवस्था में निम्न के प्रति प्रधानमंत्री के जवाबदेही है प्रत्यक्ष और निरंतर। द्विसदनात्मक मुख्य विशेषता है आंसर हो जाएगा अध्यात्मक व्यवस्था की। राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संबोधित करता है आंसर हो जाएगा संभागीय आयुक्त को। 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया महात्मा गांधी। भारत के किस राज्य में उर्दू का प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर। सबसे पहले उर्दू वहीं हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था BG खेर। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है बंगला। किस भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार है तो राज्य विधानमंडल। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ तो पंजाब में। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का 3 उल्लेख है तो 8वीं। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है तो जम्मू कश्मीर। किसने जवाहरलाल नेहरू का प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई तो माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी। कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना BB गिरी। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन का अधिकार। सत्याग्रह की गांधी की धारणा आधारित है सच्चाई और अहिंसा पर आधारित है आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसने शुरुआत माना जाता है आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में आई पश्चिम बंगाल। कौन संवैधानिक सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पास किया गया था आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। किसने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा आंसर हो जाएगा चर्चिल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब वो किसने की तथा प्रथम अध्यक्ष कौन थे 1885 A.O. ह्यूम। कौन से 2 राज्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की तो राजस्थान है और आंध्र प्रदेश। पंचायतों की अवधि है 5 वर्ष। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान जनगण मन हुआ राष्ट्रगीत वंदे मातरम। भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेता है तो राष्ट्रपति। विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है शिक्षा संवर्ती सूची में आती है। मूल अधिकारों के संरक्षक उच्चतम न्यायालय। संपत्ति का अधिकार A का आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। वर्तमान राजभाषा सभापति है हामिद अंसारी। भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। भारत के द्वितीय राष्ट्रीय भाषा संस्कृत है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो में और विशेष से विशेष VVI क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। इसलिए ये वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगा है और कम नेट की बचत में आपको मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। ये 2 पार्ट में है इसलिए इस वीडियो को बढ़िया तरीके से देख लें।